चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली आईआरसीटीसी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की गिरावट हमें आईआरसीटीसी के अंदर हो चुकी है और 641 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नज़र आ चुकी है। तो क्यों हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन गिरावट आई है? जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट है, जिस तरह से सेगमेंट्स के अंदर गिरावट है, उस तरह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर हमें आज के दिन गिरावट है। सिर्फ आईआरसीटीसी नहीं, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मार्केट की वजह से ही हमें गिरावट आज के दिन हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, हम लोग बात करें आईआरसीटीसी के बारे में। सबसे पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद अगर आप यहाँ दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस आपको मिल जाएगा। तो कॉर्पोरेट एक्शंस अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के साथ साथ हमें इंटरम डिविडेंड का बेनिफिट दिया था, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 22 फेब इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे, अभी दोस्तों कल के दिन एक आखिरी मौका है, यानी कि कल के दिन अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 3.5 पर शेयर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि 3.5 पर शेयर का डिविडेंड का आपको आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप कल के दिन बाइंग करते हो। अगर आपने पहले से बाइंग किया है तो होल्ड करना, आपको डिविडेंड के लिए आप दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखना कि जो भी लोग 22 फेब के दिन बाइंग करेंगे वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे और बिल्कुल भी इनको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी लोग 21 फेब को यानी कि कल के दिन दोस्तों अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको डिविडेंड रिगार्डिंग हमें बेनिफिट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आपके साथ एक और दोस्तों चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुका है। उस वीडियो के अंदर आईआरसीटीसी के बारे में दोस्तों इन डिटेल में हमने बात किया है, लेकिन करंटली मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स के डेटा भी दोस्तों शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सके। ये जो डेटा है जैन 2023 का ही दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि अपडेटेड डेटा म्यूचुअल फंड्स का ही निकल के आ रहा है। निपॉन का एक फंड है, 9100 करोड़ की बाइंग हमें निपॉन के फंड ने हमें आईआरसीटीसी के अंदर कर चुकी है। एडलविस का एक फंड है, 5340 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर कर चुकी है। फिर एक निपॉन का ETF फंड निकल के आ रहा है, जिन्होंने 2900 करोड़ की बाइंग किया है। फिर आईसीआईसीआई का एक फंड है, 2450 करोड़ की बाइंग है। SBI का एक फंड है, 1150 करोड़ की बाइंग है। एज वेल एस एक और हमें फंड निकल के आ रहा है, जो कि HDFC का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 7910 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर की है। और IDFC का एक रेगुलर ग्रोथ फंड है, जिन्होंने 3740 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर कर चुकी है। तो जिसके मुताबिक अगर आप आईआरसीटीसी का सपोर्ट लेवल देखोगे तो पिछले 6 महीने के चार्ट पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे 630 रुपये का सपोर्ट लगातार कंपनी ने 2 बार दोस्तों आईआरसीटीसी ने यही के लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया है। तो आईआरसीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है 630 रुपये का सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और आईआरसीटीसी से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। आईआरसीटीसी ने अपना जो Q3 का रिजल्ट से बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा हमें रैली आईआरसीटीसी के अंदर देखने को नहीं मिली। और यहाँ अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 42% की गिरावट के अंदर अभी भी हमें आईआरसीटीसी बिलोंग करे। तो इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया चांस दोस्तों आपको बाद में नहीं मिलने वाला। और उससे पहले भी एक बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया था। तो करंटली जिस लेवल के ऊपर आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहे हैं, एक बिग अपॉर्चुनिटी हमें निकल के आई है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करना, तो ही आपको आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें आईआरसीटीसी क्रिएट करके दे सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड अगर आप देखोगे तो 100 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और कौन सी कंपनी उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अगर आप इस कंपनी को कल के दिन अगर आप बाइंग करेंगे तो ही दोस्तों आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 100 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर परसों के दिन बाइंग करेंगे तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कल के दिन एक लास्ट चांस निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें। 8053 रुपीज़ के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। पिछले 1 सालों में 37% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुका है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1170 करोड़ का हमें मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें दिशा इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो दिशा इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी बिल्कुल भी हमें फंडामेंटल दोस्तों स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इनका मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 3430% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके। 1996 से ये कंपनी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली लिस्टेड है।
लेकिन अगर आप इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट है, इनकम के अंदर भी गिरावट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें गिरावट है। तो सब इस कंपनी के हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के बारे में देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, तो सबसे पहले 16 करोड़ के आसपास कंपनी के पास करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 16 करोड़ के आसपास, बाद में 9 करोड़, फिर ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ और करंटली 2 करोड़। तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें सबसे पहले 13 करोड़, 7.5 करोड़, 9.5 करोड़ और 2.5 करोड़। तो यहाँ भी हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट है। और इनफैक्ट अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे 39, 51, 66, करंटली 16, तो यहाँ भी हमें गिरावट है। तो निवेश करने से पहले दोस्तों बहुत बार सोचना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आया था, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया है। तो कंपनी की सेगमेंट से बिलोंग करती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। तो स्टडी की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स बेसिक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। तो जिसके चलते सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स, उसके बाद हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड है। तो टाटा मोटर्स आज के दिन अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस नहीं है, एक फ्लैट क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स की तरफ से मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे फर्स्ट अपडेट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि मोतीलाल ओसवाल का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि पॉजिटिव ही हमें मिल चुका है। देखिएगा, इम्प्रूविंग चिप सप्लाईज ग्लोबली along with a very strong order book should bode for JLR as per brokerage Motilal Oswal, which believes that this would be supplemented by a substantially favorable mix in flavor of its three most profitable product, 74% of order book, as well as a favorable mix and operating leverage benefit। तो बेसिकली दोस्तों एक शानदार तरीके से हमें जो टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है हमें बढ़ सकता है आने वाले समय के अंदर भी। और जो चिप का जो रिगार्डिंग अगर आप दोस्तों देखोगे ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल्स था, लेकिन करंटली वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी। एज वेल एज एक और टारगेट्स के ऊपर हम लोग आ चुके। टाटा मोटर्स शेयर ओवर नेक्स्ट 12 मंथ सेड दैट द ब्रोकरेज while maintaining buy rating on the Tata Group stock with a target price 540 पर शेयर। तो 540 रुपीज़ का टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। और बेसिकली ब्रोकर्स लोगों का भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिवली अप्रोच है कि ज़रूर हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें जंप निकल के आ सकती है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा फ्रेश अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले ही हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। आज के दिन हमें ये अपडेट्स मिल चुका है। टाटा मोटर्स उबेर इंक MOU फॉर इंक्लूडिंग टू 25,000 EV इन फ्लैट अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली टाटा मोटर्स की और उबेर की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप मिल चुकी है या फिर पार्टनरशिप हो चुकी है। जब भी किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के दोनों कंपनियों को विन-विन सिचुएशन की हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स और उबेर की किस रिगार्डिंग पार्टनरशिप हुई है कि उबेर ने टाटा मोटर्स को ऑलमोस्ट 25,000 EV सप्लाई करने का, यानी कि टाटा मोटर्स उबेर को दोस्तों ये 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करेगा और इंडिया के अंदर। तो जिसके चलते उबेर को भी इसका बेनिफिट होगा और जिसके चलते टाटा मोटर्स की भी हमें ऑर्डर बुक्स के अंदर भी जंप आएगी, एज वेल एज इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर भी हमें जंप निकल के आएगी। देखिएगा, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल कार will be included in Uber flat across दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। तो इन सिटीज़ के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें ड्राइव होने वाला है। द टाटा मोटर्स विल बिगिन डिलीवरी स्टार्टेड दिस मंथ। तो दिस महीने से ही अच्छी खासी बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स डिलीवर कर सकता है। और हमें 4 घंटे पहले एक अपडेट्स आया था कि टाटा मोटर्स GMDC अमोंग 5 शेयर फॉर अप टू 38% रिटर्न्स। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है कि टाटा मोटर्स के अंदर 38% की रैली आ सकती है। और ब्रोकर्स का भी यही हमें व्यू निकल के आए हैं। सब ब्रोकर्स के अलग अलग हमें टारगेट दिया हुआ है। और जो टारगेट जो दे रहे हैं वो कौन से बेसिस के ऊपर दे रहे हैं? सबसे पहले ऑर्डर बुक्स टाटा मोटर्स के लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे अपडेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऑर्डर बुक बढ़ेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर जंप आएगी और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आएगी, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आएगी, सेल्स के अंदर जंप आएगी, हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी।
तो बेसिकली ये जो टारगेट्स दिया हुआ है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के चलते ही हमें दिया हुआ है। तो अगर आप रेवेन्यू के अंदर देखोगे 22% की जंप, नेट इनकम के अंदर देखोगे 300% और मार्जिन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 250% की जंप है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन द स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।